मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, हम फिर आए हैं मैथमेटिक्स बताने के लिए आपके वीडियो के माध्यम से। और मैं मनोरमा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं तरुण सर। मैं कुछ मतलब परिभाषा लेके आया हूँ, जैसा कि इसको कहा जा सकता है महत्वपूर्ण तथ्य, इम्पोर्टेंट जो कुछ क्वेश्चन है दिया हुआ है, परिभाषा दिया हुआ है, उसको आप समझिए। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, आप पढ़े होंगे 7-8 क्लास में भी। मैथमेटिक्स प्रारंभ होने के पहले जो चैप्टर चालू होते हैं उसमें कुछ परिभाषा दिया रहता है, और परिभाषा को आप पहले पढ़ के याद करके तब आप मैथमेटिक्स बनाइएगा, उसका मजा कुछ और है। क्योंकि मैथ बनाइएगा जब, तो उसमें आपको फॉर्मूला सूत्र के माध्यम से आप बनाइएगा, तो आपको जो है मैथमेटिक्स समझने में आपको आसान होगा। तो इसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक यहाँ प्राकृत संख्या क्या है। जैसा कि प्राकृत संख्या क्या है, नेचुरल नंबर, अंग्रेजी में इसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3 और कई हैं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इसे एन से सूचित करते हैं। क्या करते हैं? एन से, बड़ी एन से सूचित करते हैं नंबर। बड़ी एन से सूचित करते हैं नंबर से एन सूचित किया जाता है। इसको हम संख्या रेखा पर भी आपको डिनोट करके दिखाया गया है। दूसरा है पूर्ण संख्याएं क्या है। ये पूर्ण संख्या, ये वो प्राकृत संख्या, ये पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है होल नंबर्स। होल नंबर्स 0, 1, 2, 3 से जब स्टार्ट होता है तो उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। 0, 1, 2 और 3, इस तरह से जो है आदि संख्या को हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स, पूर्ण संख्या कहते हैं। इससे डब्लू, यहाँ है ना, होल नंबर डब्लू से सूचित किया जाता है, मतलब बड़ी डब्लू, डब्लू से सूचित किया। इसको भी मैंने क्या कहा, संख्या रेखा पर इसको बताया गया है। दूसरा है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर अंग्रेजी शब्द है, जिसको हम संख्या आर पर, संख्या जो आर होता है, आर पर हम संख्या आर संख्या है, क्योंकि इसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। पी बटे क्यू मतलब बटे में लिखा जा सकता है। तो इसमें हम, दूसरा है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या। इसका अंग्रेजी रेशनल नंबर हुआ ऐसी संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में हम इसको क्या करते हैं? देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर q डजनॉट इक्वल टू 0 हो। उसके बाद 5वां नंबर में है वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। थोड़ा मन से, ध्यान से और एकाग्र मन से आप जो हैं इसे देखेंगे, लिखेंगे और वीडियो को सब्सक्राइब भी करेंगे, और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। और क्या कहेंगे आपसे? आप तो खुद स्टूडेंट तेज हैं, आप लोग तो तेज हैं। जरूर लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो कहने का मतलब है, पांचवा है वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या क्या? रियल नंबर्स। वास्तविक मतलब रियल होता है। आप किसी किसी बात में कहते होंगे रियल नंबर, रियल 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 मतलब होता है वास्तविक संख्याएं, रियल संख्याएं। परमेय संख्याएं तथा अपरमेय संख्याएं के दोनों का संग्रह, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का संग्रह मतलब जुटान, वो हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। दोनों के जुटान को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को क्या करते हैं? बड़ी आर से सूचित करते हैं, बड़ी आर से सूचित करते हैं, रियल करते हैं। जैसे कि आर का वैल्यू दिया हुआ है, कोमा यहाँ पर दिया हुआ है 3 कोमा कितना, √3, √2 आदि, है ना। √5 भी हो सकता है, 3/5 भी हो सकता है, 2/7 भी हो सकता है, बटे में हो सकता है। तो करके देखिए, सोचिए नहीं, और आगे बढ़ना है, कुछ करना है। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, इस पढ़ाई करना भी है। पढ़ाई के साथ करना होगा। मन से पढ़िए, मैं आपके साथ हूँ, और पढ़ाई पर थोड़ा फोकस देना होगा, और हर काम को लेके चलते हुए भी पढ़ाई करना होगा। क्योंकि आपके पास एक सब्जेक्ट नहीं, कई सब्जेक्ट है। आपके पास मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है। साइंस में 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है।
उसके बाद सोशल साइंस में जो है आपको पता है हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, उसके बाद डी मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन भी आपका 5वां किताब है। संस्कृत है, उर्दू वाले के लिए उर्दू है, हिंदी है और आपके पास कई ऐसे जो हैं सब्जेक्ट हैं, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश भी है, पढ़ना तो ज़रूरी है। इसलिए आपसे मेरा कहना होगा, सोचे नहीं करके देखें, सोचे नहीं करके देखें और आपकी दिशाएँ चेंज कीजिए आप। पढ़ाई को थोड़ा बनाइए, मॉडल बनाइए कि पढ़ना है। आप नए-नए क्लास में जाने वाले हैं, अब अप्रैल में नया सेशन चालू होने वाला है, आप लोग का एग्ज़ाम भी हो चुका है, जो भी कुछ क्लास के बच्चे बचे हुए हैं उसका भी एग्ज़ाम होने को है। तो कहने का मतलब है कि सब एग्ज़ाम हो चुका है, आपका एग्ज़ाम होने वाला है और 1-2 विषय जो बचा हुआ है वो भी दे कर के आप लोग निवृत्त हो जाइएगा और नए क्लास के लिए आप लोग तैयार हो जाइए और नए-नए बुक के साथ आपका पढ़ाई फिर से स्टार्ट होगा। मैं आपको कई ऐसे विषय हैं जो आपको शुरू से मैं क्लास दूँगा और आप लोग ऑफ़लाइन के लिए भी तैयार रहिए, यही मेरी आशा है कि आप ऑफ़लाइन के लिए भी आइए मेरे कोचिंग में, हमसे मिलिए, मैं ऑफ़लाइन में भी आपको सारा पढ़ाई का सब सब्जेक्ट का मैं आपको ए अध्ययन कराऊँगा। धन्यवाद, सोचे नहीं करके देखें, ठीक है? इसको उतारिए आप लोग, इसको उतार लीजिए, ठीक है?